नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 तरह के जघन्य पापों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने पितरों की तृप्ति के लिए अपनी कठोर तपस्या से मां गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया था। गंगा जी जिस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई, उसे गंगा दशहरा के नाम से जाना जाने लगा। यही वजह है कि गंगा दशहरा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इससे न सिर्फ स्वयं के पाप धुल जाते हैं, बल्कि गंगा घाट पर श्राद्ध करने से 7 पीढ़ियों के पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आइए जानते हैं गंगा दशहरा की कथा। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। चक्रवर्ती महाराज सगर उनके पूर्वज थे। उनकी केशिनी और सुमति नामक 2 रानियां थीं। केशिनी के पुत्र का नाम असमंजस और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र अत्यंत उद्दंड और दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु पौत्र अंशुमान धार्मिक और देवगुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को देश से निकाल दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। सगर के अन्य 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यान अवस्थित मुनि को इस बात को ना जान सके। सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु घोड़े को ना पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां घोड़ा बंधा देखकर वह क्रोधित हो शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंखें खोली। उनके तेज से सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आए तथा उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न होकर बोले, अंशुमान, घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा करवाओ। ये सगर पुत्र उद्दंड, अहंकारी और अधार्मिक है। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख को स्पर्श किया जाए। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा करवाया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वह वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका शरीर अंत हो गया। महाराजा दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में शरीर अंत हो गया, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर ना ला सके। महाराज दिलीप के बाद भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह को ब्रह्मा ने भगीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। भगीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेज तो दूं, परंतु उनके वेग को रोकेगा कौन? उनके लिए तुम्हें देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया। उनमें से एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भगीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जह्नु ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडलू दंड बहाती हुई आगे जाने लगी। यह देख ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को ना देखकर वह ऋषि के आश्रम में आकर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न हो ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा को जानवी नाम से भी जाना जाता है। भागीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद भगवती भागीरथी गंगा जी मार्ग को हरा भरा शस्य श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां महाराज भगीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने पड़े थे। गंगा जी के स्पर्श मात्र से वे सभी दिव्य रूपधारी हो दिव्य लोकों को चले गए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। जय गंगा मैया।